दोस्त ये भी देखिए सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था, ये कितना आसान था। करना क्या होगा दोस्त, इसमें ये आपको दिया गया है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइए डायरेक्टली। तो दोस्त ये क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई आएगा ये, तो उसकी वैल्यू पहले लिखते हैं 8, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वाई आएगा ये यहाँ पर ये, और बराबर 80 हो जाएगा ये। इसको इधर से कटाएंगे, एक्स प्लस वाई बराबर आपको मिल जाएगा 10। लेकिन दोस्त पूछ रहा औसत दो संख्याएं हैं तो बाई 2 कर दीजिए, ये औसत आके बराबर होगा ये। और दोस्त यहाँ भी 2 कर दीजिए, तो इस सवाल का आंसर आएगा, इस सॉल्व करेंगे 5 आएगा ये। तो दोस्त मेरे कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ रहा है तो दोस्त निश्चित रूप से आप मेरा सपोर्ट करिए। मैं आपको बड़ी बड़ी सवालों को आसान ट्रिक बताऊँगा। इस तरह का सवाल आप निश्चित रूप से जानते होंगे आसानी से, इसका ट्रिक बस आसान बहुत है। क्या करना होता है दोस्त, यहाँ पर करा 8 आदमी या 12 लड़के एक काम को 16 दिन में करते हैं। दोस्त पहले आदमी आप काम ले लीजिए या दोस्त या बालक लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। दोस्त हम पहले मान लेते हैं या की बात कर रहा है, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर दोस्त हम 8 आदमी की बात करेंगे, चलिए मैं आदमी लेके चलता हूँ। 8 आदमी दोस्त कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। और दोस्त आगे क्या पूछ रहा है, ये 20 आदमी, तो यहाँ लिखेंगे 20 आदमी, एम लिखेंगे प्लस यहाँ पर 6 वाई लिखेंगे, कराम यहाँ पर कितने दिन में करेंगे। दो सवाल का आंसर मान लेते हैं वो डी दिन में करेंगे। और दोस्त देखिए ये कह रहा ये आपस में ये तो ये बराबर हो गए। ये कह रहा ये 8 आदमी या कहिए आप लोग क्या कहेंगे दोस्त 12 लड़के, तो कह सकते हैं 8 आदमी बराबर क्या हो सकता है 12 बॉय हो सकता है। 2 से कटा दीजिए, दो कटाइए, यहाँ 4 क्या आ जाएगा, ये आदमी बराबर क्या होगा, ये 6 बॉय। हम दोस्त ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 बॉय है ना, इसको आदमी में कन्वर्ट करेंगे तो यम आदमी आदमी कट जाएगा, दिनों की संख्या मिल जाएगी। या आप लोग दोस्त अगर यहाँ पर बालक लिए होते तो यहाँ बी भी लेके चलते, और दोस्त ये यम को बी में कन्वर्ट करते। इसी तरह से हम बता रहे हैं, ऐसे ही करते। तो इस सवाल का आंसर आप लोग बताएं क्या होगा, 8 एम के 60, और यहाँ पर आपको क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 4। तो आप लोग कहेंगे सर ये 20 4 24 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आप क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 बी के स्थान पर लिख सकते हैं 4 एम, और यहाँ पर पहले से तो 20 था ये, तो डायरेक्ट लिखते हैं 24 क्या हो जाएगा एम, 24 एम इंटू डी। तो 2 से एम यहाँ से कट गया ये, तो 8 से कटा दीजिए, 8 3 24 हो जाएगा ये। तो डी इक्वल टू आ गया 16/3, अर्थात इतने दिन में दोस्त क्या है ये काम लोग मिलके करेंगे। देखिए दोस्त ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको भी 1 या 2 लाइन में सवाल का आंसर आप लोग दे सकते हैं। दोस्त जी इस तरह का सवाल हो तो इसका मान आप लोग पहले से जानते रहिए, क्योंकि देखिए हमने नियम भी बहुत सारे नियम बताए हैं। इस सवाल का आंसर कैसे लिखने का तरीका था ये, हमने कहा कि वैल्यू क्या होती है। दोस्त हमने ये बताया था कि दोस्त अगर यहाँ पर ये समझाया था 2ab में दोस्त इसको बनाना पड़ता है, बस 2 पहले से था यहाँ पर है। ए की वैल्यू दोस्त आपको यहाँ नहीं समझ में आ रही है, तो देखिए यहाँ पर 2 तो फार्मूले में है। फिर यहाँ पर मान लेते हैं 2 बचा हुआ है, 2 ले देते हैं इंटू यहाँ पर क्या कड़ी में 3। अब दोस्त देखिए यहाँ पर है 2ab बन गया है, 2ab अर्थात ए की वैल्यू क्या हो गई ए। दोस्त यहाँ प्लस इसलिए प्लस का फॉर्म लगाएंगे, 2 प्लस लिखेंगे कड़ी में 3। अब दोस्त यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये, लेकिन दोस्त क्या होगा पहले से कड़ी थी तो हट जाएगा कड़ी इससे, तो आंसर इसका वैल्यू है 2 प्लस कड़ी में 3। ये सब डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए। दोस्त पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पर क्या करना है 2ab के रूप में आपको कंसेप्ट समझना होगा। ये 2ab के रूप में 2, और यहाँ पर 2 तो पहले फार्मूले में होता है, और ए बी क्योंकि मुझे बनाना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ पर a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई। तो दोस्त हम ये भी याद रखिएगा, ये इन दोनों का वर्क करिए, जोड़ने पर 7 होना चाहिए। निश्चित रूप से इस तरह का सवालों में रहता भी है। इसका जो वर्क करेंगे आएगा 4, इसका वर्क करेंगे 3, और दोनों को जोड़ा जाए दोस्त क्या हो जाएगा, तो क्या होगा 4 3 7 आ जाएगा। अर्थात जानते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर इसकी ये किसके बराबर है, आप लोग कहेंगे सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, लेकिन पहले से कड़ी लगी है, कड़ी लगी है पहले से। तो दोस्त यहाँ पर वही लिखा गया है, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, उससे कड़ी हट जाएगी, अर्थात केवल ए प्लस बी बचेगा ये। तो दोस्त वही ए प्लस बी लिखा है 2 प्लस कड़ी में 3। तो इस कंसेप्ट को आप डायरेक्टली याद रखिए। तो ये एकदम मानते हैं आपको, इस तरह के नियम आपको पहले से जानते हैं, और नहीं जानते हैं दोस्त 1 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको आ जाएगा ये।
तो दोस्त देखिए ऊपर को वही रहने देंगे, 4 प्लस लिखेंगे 3 कड़ी में 3। अब दोस्त आप लोग जानते हैं इसकी वैल्यू अभी ने बताया कि देखते ही मान क्या करें 2ab देखेंगे तो 2 पहली बार होगा, 2 प्लस कड़ी में 3 होगा ये, तो मुझे पता चल गया 2 प्लस कड़ी में 3 है। अब इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कंजुगेट का मतलब इसका जो धन है तो इसके ऋण में मल्टीप्लाई करते हैं। ये इस तरह का लोग भी आप लोग जानते हैं, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना है या इसे रेशनलाइज करना भी कहते हैं। तो दोस्त आपको इस कंसेप्ट को पहले से पता होगा। तो दोस्त देखिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो दोस्त आप लोग कहेंगे दोस्त 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, नीचे 1 आ जाएगा, भाग देने पर वैल्यू चेंज नहीं होगी अर्थात ऊपर वाली वैल्यू ही रहेगी। इसके बराबर दोस्त ए प्लस दिया है, कड़ी में बी दिया है। अब दोस्त इसको डायरेक्टली हम गुणा करेंगे, नीचे कुछ रह नहीं गया अभी बताया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। अब देखिए डायरेक्टली कैसे गुणा करते हैं, देखिए यहाँ इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8 लिखेंगे। अब देखिए ये सब लिखने बहुत लिखना भी नहीं चाहिए आप लोगों को, केवल आपको समझना चाहिए। देखिए 4 दूनी 8 आएगा तो 8 दिमाग में रहेगा पहले। अब अंतिम का अर्थात पहले का मल्टीप्लाई करेंगे और अंतिम का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त कड़ी में 3 वहाँ पर है, 3 त्रिक का 9, 9 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं दोस्त 3 आता है। 3 पहले से था, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या मिला दोस्त, यहाँ पर 8 मिला है और यहाँ पर क्योंकि माइनस की संख्या मिल रही है तो दोस्त डायरेक्टली आपको लिखेंगे 8 माइनस 9। ये भी डायरेक्टली आपको लिखना चाहिए था -1, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे या थोड़ा आप लोग कहेंगे कुछ ज़्यादा शार्ट हो जा रहा है, इसलिए 4 दूनी 8 कर दिया है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, कड़ी निकालेंगे 3 त्रिक का 9 माइनस आ जाएगा। अब दोस्त आगे अगला देखिए कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, बस यही, अर्थात इसका पास में करना है और उसके बाद क्या पहला और अंतिम में करना है। बस इस कंसेप्ट को याद रखिए। तो कहने करते क्या, इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, 6 कड़ी में 3 आएगा। और दोस्त इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कड़ी में 3 आएगा। 6 में से जब कड़ी में 3 घटाएंगे दोस्त आप लोग कहेंगे सर ये आ जाएगा 2 कड़ी में 3 और बराबर आपको दिया है ए प्लस क्या है कड़ी में बी। या दोस्त इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोग कहीं घटाएंगे 1 आएगा या ए बराबर क्या हो गया 1 आ गया। इसे कंपेयर कर लेंगे ना, क्योंकि कड़ी इसमें नहीं लगी है तो यह इसके बराबर हो जाएगा ये। तो दोस्त यहाँ माइनस एक आएगा, सॉरी है यहाँ पर माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस आ गया। अब दोस्त b बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ये b बराबर कड़ी में b बराबर, तो दोस्त यहाँ आ जाएगा 2 कड़ी में आपको मिल जाएगा 3। अब दोस्त इसका स्क्वायर कर दीजिए, कड़ी हट जाएगी तो दोस्त यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ 3 बचेगा, 4 3 12। सवाल में पूछ रहा है दोस्त, कह रहा है b माइनस a की वैल्यू। दोस्त b की वैल्यू आपको पहले से पता है 12 है और यहाँ माइनस फार्मूले में अब फिर -1 है, इसको जोड़ेंगे माइनस प्लस कर देगा 13 आ जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर क्या है ये तीसरा सही है। तो दोस्त एक बार इस कंसेप्ट को एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ये निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखिए। इसकी डायरेक्ट वैल्यू 2 + √3 होती है। यह हमने ट्रिक बताया है कैसे याद करेंगे। यहाँ 2ab देखेंगे, 2ab अगर दोस्त आपको मिल जाए तो दोस्त 2 तो रहेगा ही, बाहर हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी 2 आए और b की वैल्यू कड़ी में 3। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों क्या जोड़ने पर अर्थात वर्क करके जोड़ने पर क्या साथ मिल जाएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर ऐसे मौखिक कर सकते हैं तो साथ मिल जा रहा है। तो a का मान क्या मिल गया 2 और b का मान मिल गया कड़ी में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पहुँच जाएंगे डायरेक्टली, कहाँ पर आपको पहुँच जाएंगे वैल्यू निकालने के लिए। आप कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली। तो दोस्त यहाँ पर ये कंजुगेट का मल्टीप्लाई भी करना दोस्त ये क्या मन में भी कर सकते थे, हम आपको समझाने के लिए कर दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने गुणा कर दिया, जानते नीचे एक आएगा, बस इतना लिखते और दोस्त कंपेयर कर लेते, सवाल का आंसर आ जाता है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।